दिल्ली की बारिश का अलग ही नशा था। प्रिया अपनी विंडो से बाहर देख रही थी। गरम कॉफी का मग उसके हाथों में था। फ्लैट में एक अजीब सी शांति थी, मॉम और डैड के नए नए हनीमून पर जाने के बाद। तभी दरवाजा खुला और राहुल अंदर आया, जिम से पूरी तरह भीगा हुआ। उसकी ब्लैक टैंक टॉप उसके रिप्ड एब्स और चेस्ट से ऐसे चिपक गई थी जैसे सेकंड स्किन हो। पानी की बूंदें उसके बालों से टपककर उसके कॉलर बोन पर आके रुक रही थी। फाक, क्या मूसलाधार बारिश है यार। प्रिया की नजर उसकी बॉडी पर से हट ही नहीं रही थी। टॉवल ले ले वरना सर्दी लग जाएगी। थैंक्स छोटी। जैसे ही वो टॉवल लेने गया, एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज। Shit! इंटीमेट, क्लोज। एक सेकंड बाद उसने अपने पास राहुल की सांसों को महसूस किया। रिलैक्स, मैं यहीं हूँ। राहुल ने फोन की टॉर्च जलाई और कुछ कैंडल्स ढूंढ निकाली। जल्द ही लिविंग रूम मोमबत्ती की नर्म पीली रोशनी में नहा गया। शैडोज दीवारों पर नाच रही थीं, एक अजीब सा इंटीमेट माहौल बना रही थीं। दोनों सोफे पर बैठ गए, एक कंबल शेयर करते हुए। अब क्या करें? मूवी का प्लान तो गया पानी में। राहुल उसके थोड़ा और करीब हो गया। उसकी बॉडी की गर्मी प्रिया को महसूस हो रही थी। कुछ और करते हैं? होल्डिंग अ ब्रेथ? क्या? राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके गाल पर आए एक बाल को पीछे किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श प्रिया की स्किन पर आग लगा गया कैसे? और झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पहले किस हल्की थी, एक सवाल की तरह। जब प्रिया ने जवाब में अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होठों को चूसने लगी, तो किस गहरी हो गई। ज़बानें टकराईं एक बेताब जंग में। राहुल का हाथ कंबल के नीचे उसकी कमर पर कस गया, उसे अपनी तरफ खींचता हुआ। किस टूटी तो दोनों हाफ रहे थे। प्रोटेस्टिंग वीकली? राहुल, ये हम भाई बहन हैं। प्रिया ने कमजोर आवाज में प्रोटेस्ट किया, पर उसकी बॉडी कुछ और ही कह रही थी। राहुल ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ नाम के लिए प्रिया, तू जानती है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। ये सुनते ही प्रिया का सारा कंट्रोल धुआं हो गया। उसने राहुल को अपनी बाहों में भर लिया। मुझे अपने कमरे में ले चल। उसने ऑर्डर किया। राहुल ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया जैसे वो फूल हो और अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। वहां बारिश की आवाज के बीच उनके कपड़े एक-एक करके जमीन पर गिरते गए। मोमबत्ती की रोशनी में प्रिया की कर्वी बॉडी चमक रही थी। राहुल की आंखों में हवास साफ दिख रही थी। तू एक गॉडेस है प्रिया। वो बोला और उसके ऊपर झुक गया। हर स्पर्श, हर किस, हर आह उस तूफानी रात में गुम हो रही थी। राहुल ने उसकी टांगों को अपने कंधों पर रखा और धीरे से उसके अंदर उतर गया। प्रिया की आंखों से एक आंसू निकल गया, दर्द का नहीं, पर एक अजीब सी खुशी का। ओह फक, राहुल धीरे। नहीं, तू इतनी टाइट है, आई कांट। वो बोला और अपनी स्पीड बढ़ा दी। कमरा उनकी सिसकारियों और उनके जिस्मों के टकराने की आवाज से भल गया। जोर से! राहुल, फाड़ दे मुझे! राहुल ने उसकी बात सुनी। हर धक्का पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा ताकतवर था। बिल्डिंग टू अ क्लाइमैक्स। उसकी उंगलियां बेडशीट में घुस गई थीं जब उसने ऑर्गेज़म की लहर को महसूस किया। उसी पल राहुल भी उसके अंदर एक गरम झटके के साथ झड़ गया। दोनों पसीने में लथपथ,
एक दूसरे की बाहों में लेते हुए हाँफ रहे थे। बाहर बारिश अब धीमी हो गई थी, पर उनके दिलों में एक नया तूफान शुरू हो चुका था। प्रिया ने अपना सर राहुल के सीने पर रखा। उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। कोई शर्म नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। राहुल उसके बालों को सहला रहा था। श्श, कुछ मत बोल, बस ऐसे ही रहने दे ये रात। राहुल मुस्कुराया। लाइट अभी तक नहीं आई थी, पर उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं थी। डोमिनेंट और फेटल, उन्होंने एक ऐसी हद पार कर ली थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और सच तो ये था कि दोनों में से कोई वापस जाना भी नहीं चाहता था। ये तूफानी रात उनकी जिंदगी का सबसे हसीन सच बन चुकी थी।